ये है पोट्रॉनिक्स लक्सेल मिनी 10,000 mAh पावर बैंक। आप लोगों के काफी रिक्वेस्ट के बाद हमने ये ऑर्डर कर भी दिया था और चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि ये पावर बैंक मुझे कैसा लगा। फ्रॉम द लास्ट 4 years मैं पावर बैंक्स को इन डेप्थ टेस्टिंग वगैरह करता आ रहा हूँ, तो इस वीडियो पे आप बिल्कुल आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो। सो जो भी नए लोग हैं, मेरा नाम है हर्षित और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस लक्सेल मिनी पावर बैंक के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो कंपनी का क्लेम है कि ये पावर बैंक आपको मैक्स आउटपुट 22.5 वॉट का देता है, बट देयर इज अ कैच। अब कैच क्या है वो आगे बात करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं इसमें आपको पोर्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपको आपका टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है जिससे आप चार्ज इसको कर सकते हो या फिर इससे आउटपुट ले सकते हो, और दूसरा पोर्ट है यहाँ पे आपका USB A पोर्ट जिससे आप चार्जिंग सिर्फ ले सकते हो, यानी कि फोन वगैरह को अलग अलग डिवाइसेस को आप चार्ज कर पाएंगे। टाइप सी से आप यहाँ पे 18 वॉट की मैक्स चार्जिंग से इसे चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पे कभी कभी 19 भी टच होता है, तो 18 या 19 आप अप्रॉक्सीमेट समझ सकते हैं। और यहाँ पे इससे अगर आप आउटपुट लेना चाहोगे ना, तो 19 पॉइंट कुछ वैल्यूज करके इसे आप आउटपुट ले सकते हो टाइप सी पोर्ट से, जो कि PD सपोर्टेड है। तो यानी कि आप यहाँ पे 18 वॉट से इसे चार्ज कर पाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली 19-20 वॉट से यहाँ पे आप इसे चार्जिंग मैक्स टू मैक्स ले पाएंगे। अब बात करते हैं टाइप A पोर्ट की। तो कंपनी का क्लेम है कि यहाँ से आप टाइप A पोर्ट से मैक्स आउटपुट 22.5 वॉट ले सकते हो। हाँ, केबल कनेक्टेड जो है वो सपोर्टेड होनी चाहिए, फोन सपोर्टेड होनी चाहिए। तो दोनों को ही हमने बहुत मल्टीपल डिवाइसेस से चेक किया एंड सैडली हमें जो आउटपुट देखने को मिला ना, वो टाइप सी पोर्ट से जो मिल रहा है वो ज़्यादा फास्ट है आपके USB A पोर्ट से। यानी कि कंपनी का क्लेम जो है वो USB टाइप A पोर्ट से यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलना चाहिए था, बट एट द एंड ऑफ द डे हमें जो प्रैक्टिकली जो फील हुआ वो टाइप सी पोर्ट ज़्यादा फास्ट है, यानी कि 20 वॉट या 19 वॉट के आसपास मैक्स आउटपुट दे देता है। टाइप A पोर्ट जो है ना वो सैडली यहाँ पे 22 वॉट 22.5 वॉट नहीं दे रहा है। तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, गिमिक कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, बट मुझे तो एटलीस्ट ये नहीं मिला। अगर किसी के पास ये पावर बैंक है और उसे 22.5 वॉट की मैक्स आउटपुट मिलती है, तो जरूर मुझे कोई तरह का फोटो वगैरह कुछ क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। बॉक्स में आपको आपका जो मेन पावर बैंक है वो देखने को मिलेगा, स्मॉल कॉम्पैक्ट साइज है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइप सी केबल देखने को मिलता है, फिर एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है जो कि छोटा सा है, और यहाँ पे एक वारंटी कार्ड भी देखने को मिलता है। एक्चुअली आप इसे वारंटी क्लेम कार्ड कर सकते हो, यानी कि इससे आप अपने वारंटी को 1 ईयर की क्लेम कर सकते हैं। अब पावर बैंक की बात करें तो पावर बैंक काफी स्लिम, कॉम्पैक्ट एंड ट्रैवल फ्रेंडली है, यानी कि बहुत छोटा है तो आप इसे आराम से कहीं भी ले जा सकते हो, पॉकेट्स वगैरह में फिट हो जाएगा। और ये इसकी जो डिजाइन वगैरह है वो भी मुझे काफी पसंद आई। ये मेरे पास ग्रीन कलर का पावर बैंक है, इसमें आपको ब्लैक एंड येलो कलर भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसके फ्रंट की डिजाइन देखो तो ये बहुत ही कूल डिजाइन है। एंड ट्रस्ट मी, इससे अच्छा डिजाइन मुझे जो वायर्ड पावर बैंक है उसमें मुझे कभी देखने को नहीं मिला। हाँ, वायरलेस में आपको सार जो आइसमैग है ना वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा था, और उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो ये पावर बैंक मुझे बेस्ट डिज़ाइन में देखने को मिलता है। और ऊपर साइड इसके एलिमेंट्स जो है ना, वो जो ट्रांसपेरेंट केस बना के दिया है वो भी काफ़ी कूल और काफ़ी अच्छा लगता है। और आप देखोगे भी तो पावर बैंक काफ़ी पतला सा है और काफ़ी क्यूट सा लगता है, और कलर भी मुझे ग्रीन कलर बहुत ही पसंद आया। आई थिंक येलो भी अच्छा होगा, बट ये दोनों गंदे बहुत जल्दी हो जाएंगे, तो आप थोड़ा सा सोच समझ के ऑर्डर करना। फिलहाल मैं बात करूँ, ये ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन है ना, इसमें आपको 4 LED इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। अब ये 4 LED इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे परसेंटेज बताएंगे कि कितना % आपका बैटरी चार्ज है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कंफ्यूजन होता है कि ये जो फुल चार्ज होगा ना वो उसमें कैसे पता चलेगा कि ये फुल चार्ज है। और यहाँ पे एक और कंफ्यूजन लोगों को होता है कि ये जो ग्रीन लाइट जल रही है, ये ग्रीन लाइट किस चीज़ के लिए जल रही है और ये क्यों कभी कभी नहीं जलती है। तो दोनों ही डाउट हम क्लियर करते हैं फटाक से। तो यहाँ पे अगर आपका फुल चार्ज हो जाता है पावर बैंक, तो यहाँ पे आपको 4 लाइट्स एकदम स्ट्रेट ऑन जली हुई देखने को मिलेगी, कुछ भी ब्लिंक वगैरह नहीं करेगा। तो जब भी फुल चार्ज होगा आपकी चारों लाइट जल जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे ग्रीन जो लाइट जल रही है, जो सिंगल ग्रीन लाइट जलती है, उसका क्या मतलब होता है। तो मैंने आपको हर वीडियो में, हर पावर बैंक के वीडियो में आपको बताया है, तो जिन्होंने भी देखा होगा उनको पता ही होगा। ये ग्रीन लाइट होती है वो आपके फास्ट चार्जिंग को इंडिकेट करती है। जब भी आप अपने फोन को कनेक्ट करोगे, किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करोगे, तो ये ग्रीन लाइट अगर जल रही है तो इसका मतलब आपका डिवाइस फास्ट चार्ज हो रहा है। इधर आपका पावर बैंक कह लो, यानी कि आप पावर बैंक को चार्ज कर रहे हो तो पावर बैंक में ग्रीन लाइट जलेगी, और पावर बैंक से आप किसी और डिवाइस को चार्ज करो तो वो भी यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट जल के देखने को मिलती है। अब कभी कभी ग्रीन लाइट नहीं जलती है, खास तौर पे जब आई एम यूजिंग दिस टाइप A पोर्ट ना, तो यहाँ पे ग्रीन लाइट बिल्कुल नहीं जल रही है, जो कि कंपनी का क्लेम है कि 22 22.5 वॉट आपको मिलनी चाहिए। यहाँ पे ग्रीन लाइट जलनी चाहिए,
तो ये नहीं जल रही है किसी तरह भी। मैंने चार्ज करके देखा, अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज करके देखा, अपने आईफोन को भी देखा, सैमसंग के फ़ोन, मोटरोला के फ़ोन, अलग अलग फ़ोन्स को देख लिया और यहाँ पे ग्रीन लाइट नहीं जल रही है। यानी कि यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है आपको टाइप सी पोर्ट से ही देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का क्लेम है वो मेरे किसी डिवाइस पे तो फिट भाई नहीं बैठता है। आपके में बैठता है तो आप जरूर बताना, और हाँ कमेंट सेक्शन में अपने फ़ोन का नाम लिख देना। तो ये शॉर्ट समरी कहानी थी इस पावर बैंक की। अगर मैं बताऊँ इसमें आपको प्रोटेक्शंस क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो 3 लेयर के प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं और ये BIS सर्टिफाइड पावर बैंक भी है, तो एक अच्छी चीज़ है। ऑलमोस्ट हर पावर बैंक आपको BIS सर्टिफाइड हो वही लेने चाहिए, तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी वगैरह मैनेज होता है। हालांकि मैं आपको लास्ट में वर्डिक्ट दूंगा, उसके लिए आप वेट करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि 3 यहाँ पे आपको सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। कौन कौन सी? तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, एंड आपको लास्ट में ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए आपके सर्किट का तो ये पावर कट कर देगा या स्लो कर देगा, तो इस तरह से ये मैनेज कर लेगा टेम्परेचर को। तो ये 3 आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलते हैं, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी कम है। एटलीस्ट इन्हें 6 प्रोटेक्शंस देना चाहिए थे, 6 लेयर्स की प्रोटेक्शन एटलीस्ट मिनिमम देनी चाहिए। 4 भी दे देते तो भी चल जाता है आजकल, बट ये सस्ता पावर बैंक है। देखो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 700-800 में मिल जाता है, 1000 रुपये कभी कभी चलते हैं, तो मतलब इस रेट में आपको काम चला देगा। ध्यान रखिएगा ये 10,000 का पावर बैंक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप 5000 mAh के अपने फ़ोन को 2 बार चार्ज कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पावर लॉस होगा तो आप 1 बार चार्ज कर लोगे और हो सकता है 1.5 बार टोटल ओवरऑल कर लोगे या फिर उससे कम कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपको बैकअप देखने को नहीं मिलेगा इसमें भी या किसी और पावर बैंक में भी। एंड इसको फुल चार्ज करने की टाइमिंग है 2.5 से 3 घंटे लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि जब ये फुल चार्ज होने लगता है ना तो थोड़ा सा कम इनपुट लेने लगता है, कम स्पीड पे। स्टार्टिंग में अगर आप चार्ज करोगे यहाँ पे आपको 18-19 वॉट का इनपुट लेता रहता है, जो कि मैंने अपने चार्जिंग केबल से चेक किया। तो यहाँ पे आपको फुल चार्जिंग में 2.5 से 3 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका इन्वायरमेंट कौन सा है। गर्मी ज़्यादा है तो गर्म होगा तो यहाँ पे थोड़ा पावर को कम इनपुट कर देगा। ठंडा मौसम है, इन्वायरमेंट सही है तो हो सकता है 2.5 घंटे या उसके आसपास में ये ले। ओके, सो ये रही आपको तमाम तरह की कहानी जो मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं फाइनल मेरे कंक्लूजन की। मुझे कैसा लगा पर्सनली, मुझे कैसा फील हुआ। ये तरह की बातें आपको कोई भी बता देगा, बट मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो क्या है यहाँ पे। तो ये पावर बैंक मैंने देखो यूज किया, बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं यूज किया, लेकिन मैंने इस तरह के पावर बैंक बहुत सारे यूज किए। अब मैं आपको रियलिटी बताऊं तो ये पावर बैंक्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, ये चाइना के किसी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं। ऑब्वियसली हमारे पास उतनी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी नहीं है इंडिया में कि आपको ये सारे टेक्नोलॉजीज बहुत ही कम रेट में मिल पाए। 800 रुपये में आपको ये पावर बैंक मिल रहा है, तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि चाइना से इम्पोर्ट होकर आता है। वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है जो अलग अलग ब्रांड्स को यहाँ पे आपका पावर बैंक सप्लाई करती है। तो यहाँ पे आके असेंबल हुआ होगा, आई होप सो, क्योंकि पोट्रॉनिक्स ने कोलैबोरेशन जो भी किया हो। तो यहाँ पे जो इस तरह के पावर बैंक्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, इन पे आप रिलाई नहीं कर सकते 2-3 साल के बाद। ये आपको मैक्स टू मैक्स आपको 2 साल का साथ दे देंगी, उसके बाद इनकी बैटरी फूलने लगती है। आप देखोगे अगर आप इसे यूज़ करोगे तो कुछ दिन में फूल जाएगा। हालांकि कुछ दिन का मतलब यहाँ पे 2 साल हो सकता है, किसी किसी के लिए 6 महीने हो सकता है, किसी के लिए 1 साल हो सकता है, बट मैंने जो खुद एक्सपीरियंस किया है ना वो मिनिमम 2 साल तो ये चल जाते हैं अगर आप इसे ढंग से यूज करोगे, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह नहीं करोगे तो यहाँ पे ये 2 साल तो एटलीस्ट चले जाएंगे। तो अगर आपको लेना है ना तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ये खराब है। लेकिन अगर इस तरह के रेंज के पावर बैंक्स आपको चाहिए तो आपको ध्यान रखना होगा कि 2 साल साथ दे दे, वो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके बाद जब भी आपका पावर बैंक हल्का सा फूलने वगैरह लगे ना तो आप इसे जल्दी से ई वेस्ट में डिस्पोज कर दो। ज़्यादा उसके बाद यूज़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी दिन फट गया तो उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। चार्जिंग में हीटिंग वगैरह की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा हीट नहीं होता है। वे नॉर्मल जो भी हीटिंग वगैरह होते हैं ना हमारे फ़ोन्स जैसे होते हैं, या फिर आप कोई भी बैटरी को चार्ज करोगे तो हीट होता है, सर्किट वगैरह हीट होता है, तो बस उतना ही होता है, बहुत ज़्यादा हीटिंग मुझे देखने को नहीं मिली। ओके, तो 800 रुपये में या फिर उसके ऊपर लेना चाहिए कि नहीं, तो मैं बोलूँगा 800 में मिल रहा है तो ले सकते हो, आपका काम चला देगा ये, और यहाँ पे 2 साल तक आपका साथ दे ही देगा। आई होप सो 1 साल भी दे देगा या 2 साल दे देगा, मुझे उतनी गारंटी नहीं है, मैंने इसे पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो इनिशियल इंप्रेशन में बोलूँ तो अच्छा पावर बैंक है, क्यूट सा है, छोटा सा है, आप इसे ले जा सकते हो, कहीं ट्रैवल कर सकते हो और देखने में भी अच्छा लगता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप इसे ले सकते हो। हाँ, हालांकि इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती इन तरह के पावर बैंक की। इतने बजट में आपको पावर बैंक्स अगर मिल रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो कॉस्ट कटिंग होती है, आपको भी पता है। तो आप इसे ज़रूर से ले सकते हो, कंसिडरिंग कि 1-2 साल में ख़राब हो सकते हैं, आप इसे कंसिडर करके चलो।
ओके दोस्तों, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जरा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक नया यूट्यूब पे फीचर आया है हाइप करने का, तो आप इसे 7 दिन तक इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। तो नीचे आपको जैसे ही आप लाइक करोगे ना, तो आपको हाइप का ऑप्शन आएगा, उसे आप क्लिक करके इस वीडियो को हाइप कर दो ताकि हमारी वीडियो और भी अच्छी रैंक करे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय। दिस इज हर्षित एंड यू आर वॉचिंग टेकी नोट्स।